हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ और आप देख रहे हैं यूपी पीसीएस 1 संकल्प से सिद्धि की प्रहार मैगजीन। तो ये हमने प्रहार 2025 की हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको पहले वाले पार्ट में बता चुकी हूँ। तो आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो ये मुझे प्रोवाइड हो पाई और इनके टेलीग्राम पेज से। तो मुझे अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे PDF फॉर्म में चाहिए तो आप टेलीग्राम पेज से उनके आपको मिल जाएगी UPPCS संकल्प सिद्धि। और इनकी मैगज़ीन बहुत अच्छी होती है, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है ये। तो मैं अभी ये स्टार्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि अगर जब मैं इसको पढ़ रही हूँ तो फिर मैं आपके साथ भी इसको शेयर करते हुए चलती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने 5 पेज इसके कंप्लीट कर दिए थे, तो हमने नेज़ा मेला तक कंप्लीट किया था। तो आज हम 6 नंबर पेज स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, चैनल को बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये दिया हुआ है छत्रपति शिवाजी स्मारक। तो अभी हम अभी यूपी का विशेष जो है वो पढ़ रहे हैं। हमने जून वाला पढ़ लिया था और अब यूपी विशेष चल रहा है ये। तो ये यूपी विशेष के आपके 2 पेजेस कंप्लीट है। उसके बाद हम मई मंथ की जो है ना पढ़ेंगे। तो चलिए, छत्रपति शिवाजी स्मारक की बात हो रही है यहाँ पे। छत्रपति शिवाजी स्मारक आपका आगरा में है, ठीक है। शिवाजी के आगरा किले से साहसी पलायन की स्मृति में ये बनाया गया है और ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत का पहला एग्री वोल्टेइक राज्य। तो भारत का पहला एग्री वोल्टेइक राज्य बना है आपका यूपी, ठीक है। एग्री वोल्टेइक प्रणाली यानी कि सौर खेती की बात हो रही है। किसान फसलों के साथ साथ सौर ऊर्जा भी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। फोटोवोल्टाइक PV तकनीक के तहत कृषि भूमि पर सौर पैनल लगाना, ठीक है। इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो महत्वपूर्ण तथ्य है कि पिछले 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 में क्षमता 288 मेगावाट और 2025 में 2653 मेगावाट रही है, ठीक है। अब बात करते हैं एशिया के सबसे बड़े टेककृति महाविद्यालय महोत्सव की। तो एशिया का सबसे बड़ा टेककृति महाविद्यालय महोत्सव हुआ आपका कानपुर में। इसका उद्घाटन CDS जनरल अनिल चौहान ने किया था। इसका फोकस है भारतीय सेना के आधुनिकीकरण, साइबर, AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये इसका फोकस है। एक सेकेंड, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैम्पियनशिप। तो ये आपकी लखनऊ में हुई है ये चैम्पियनशिप। उत्तर प्रदेश ने पहली बार इसमें खिताब जीता है राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैम्पियनशिप में। और फाइनल में हिमाचल प्रदेश को उत्तर प्रदेश ने यूपी ने हराया है, ठीक है। 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैम्पियनशिप लखनऊ में आयोजित हुई है। यूपी ने पहली बार जीता है और वो भी हिमाचल प्रदेश को हरा के, ठीक है। अब बात करते हैं तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की खोज के बारे में। तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की खोज बलिया गंगा बेसिन में की गई है और 3000 मीटर गहराई पर विशाल कच्चे तेल का भंडार है। ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी और अरब देशों पर हमारी निर्भरता जो है वो कम होगी। अब बात करते हैं मथुरा में हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना की। तो इसका लक्ष्य है पर्यटन को बढ़ावा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार करना। यमुना एक्सप्रेसवे से बांके बिहारी मंदिर तक 6 किलोमीटर मिनी लिंक एक्सप्रेसवे लगाया जा रहा है। कन्वेंशन सेंटर, कला संस्थान, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र इसमें शामिल है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा थाईलैंड को बुद्ध की प्रतिमा उपहार। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। प्रतिमा विवरण सारनाथ शैली में पीतल की ध्यान मुद्रा है, ठीक है। सारनाथ कला शैली कुषाण काल से शुरू हुई है और गुप्त काल में उच्च शिखर पर थी, ठीक है। सारनाथ बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन स्थल है और ये सारनाथ शैली में जो पीतल की ध्यान मुद्रा प्रतिमा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा थाईलैंड को उपहार में दी गई है, ठीक है। अनंत नगर आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण की ये योजना है। इसकी लागत है 6500 करोड़, क्षेत्रफल है 785 एकड़ और आवास लाभार्थी है इसमें 1.5 लाख लोग, ठीक है। गोवा सागर के द्वारा अग्निशमन विभाग सम्मानित। तो उत्तर प्रदेश
गोवा सरकार के द्वारा अग्निशमन विभाग सम्मानित हुआ है यूपी का, ठीक है। उत्कृष्ट अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन के लिए ये जाना जाता है और समारोह हुआ पणजी गोवा में, ठीक है। पहला अपशिष्ट से सीएनजी वेस्ट टू सीएनजी प्लांट ये प्रयागराज में हुआ है। कचरे, पराली, मुर्गी का कूड़ा, गोबर, गीला कचरा से जैव ईंधन का निर्माण किया जाएगा। तो पहला अपशिष्ट से सीएनजी प्लांट प्रयागराज में आपका लगाया जा रहा है, वेस्ट टू सीएनजी, ठीक है। कचरे से जैव ईंधन निर्माण होगा। अब उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करते हैं तो जांच अभियोजन एवं दोष सिद्धि पोर्टल को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य है माफिया, पीओसीएसओ, बलात्कार आदि जघन्य अपराधों की जांच प्रक्रिया की निगरानी करना, समय पर चार्जशीट दाखिल करना, ठीक है। रोहिन बैराज परियोजना महाराजगंज में शुरू हुई। सिंचाई अवसंरचना पूर्वी यूपी के किसानों के लिए महत्वपूर्ण है और उसकी लंबाई लगभग 86 मीटर है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 उत्तर प्रदेश इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता में ये प्रथम है। आलोचनात्मक सोच में भी प्रथम में अन्य राज्य हैं इसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में। तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में उत्तर प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर रहा। ऋण स्वीकृति समय यूपी औसतन 101 दिन, तुलना है बिहार से 110 दिन, तेलंगाना से 190 दिन, ठीक है। वाराणसी के 21 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिला, जिसमें बनारसी तबला को मिला है, बनारसी भरवा मिर्च को मिला है, शहनाई को मिला, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को, म्यूरल पेंटिंग को, लाल पेड़ा को, ठंडाई को, तिरंगी बर्फी, करौंदा को। अब बात करते हैं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की, जिसमें झांसी में ये आयोजित किया गया हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ठीक है। और ये आपकी पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर खिताब जीता है और उत्तर प्रदेश इसमें तीसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना की। विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित 4000 करोड़ की परियोजना ग्रामीण आय बढ़ाने हेतु है। 28 जिलों के किसानों, कृषि समूहों, एमएसएमईएस और 30% ग्रामीण महिलाएं इसमें लाभान्वित होंगी। 1 लाख मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो ये पीलीभीत और शाहजहाँपुर जिलों में स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका पीलीभीत और शाहजहाँपुर के जिलों में स्थित है। 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित हुआ, लेकिन गैंडों की स्थायी आबादी के लिए आदर्श स्थान नहीं है। 2020 में TX2 पुरस्कार इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना 2 गुनी की गई है। तो अब तक 1 लाख से अधिक संयंत्र स्थापित किए गए हैं। मासिक स्थापना इसमें 11,000 प्लांट है। लक्ष्य रखा गया 2025-26 में 2.65 लाख प्लांट। सांसद खेल महाकुंभ ये हुआ है लखनऊ में। इसका उद्देश्य है खेलो इंडिया अभियान के तहत खेल भावना और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना। इसका खेल एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग और ताइक्वांडो है, ठीक है। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 नई नीति के तहत चैनल अकाउंट का 2 वर्षों से अस्तित्व में होना ज़रूरी है। आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास होना चाहिए एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना अनिवार्य है। श्रेणी ए के यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के लिए सब्सक्राइबर मेंस 10 लाख तथा 6 माह में प्रति माह 12 मौलिक वीडियो अपलोड करने होंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को उनके फॉलोअर्स और प्लेटफॉर्म के आधार पर 8 लाख तक प्रति माह भुगतान किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा नया है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति। तो इस नीति के तहत चैनल अकाउंट का 2 वर्षों से अस्तित्व में होना ज़रूरी है। आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना चाहिए। श्रेणी ए के यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के लिए सब्सक्राइबर बेस 10 लाख तक 6 माह में प्रति माह 12 मौलिक वीडियो अपलोड करने होंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को उनके फॉलोअर्स और प्लेटफॉर्म के आधार पर 8 लाख तक प्रति माह भुगतान किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपका
यहाँ पर हमारा ये फिनिश होता है और अब हम मई 2025 की करंट देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विश्व टूना दिवस 2 मई। इसे समुद्री जीवन और टूना मछली के सतत उपयोग और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में मान्यता दी थी। 2025 तक का विषय है टूना संरक्षण, महासागरीय पारिस्थितिकी का संतुलन। एम फॉर नेचर पहल, तो ये खाद्य और कृषि संगठन FAO के नेतृत्व वाली वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए देशों की क्षमता को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय नवाचार को प्रोत्साहित करना और जैव विविधता संरक्षण में युवाओं व स्टार्टअप्स की भागीदारी बढ़ाना है। ये पहल भारत के सतत विकास लक्ष्यों SDGs को आगे बढ़ाने में सहायक होगी। अब बात करते हैं सुदी रमन कप 2025 की। तो शियामेन चीन में ये आयोजित हुआ था और इसके विजेता है चीन, उप विजेता इसमें दक्षिण कोरिया था। ये इस प्रतियोगिता का 14वां वन संस्करण था। बैडमिंटन खेल से संबंधित है। द्विवार्षिक मिश्रित टीम चैंपियनशिप है जो बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF के द्वारा आयोजित की जाती है। जर्मनी के नए चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025। चीन 2024 में वैश्विक पवन बाजार में अग्रणी है। 31 मार्च 2025 तक भारत ने 50.4 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने पवन ऊर्जा क्षमता में 4.15 गीगावाट की वृद्धि की जो वित्त वर्ष 2023-24 में 3.25 गीगावाट थी। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा जारी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं विझन्नम बंदरगाह केरल की। तो ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट मेगा पोर्ट है जो केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। इसका निर्माण अदानी पोर्ट्स एंड सीज लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। ये बंदरगाह अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा और एशिया से यूरोप तक कंटेनर व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष 2025 में रॉ प्रमुख आलोक जोशी को अध्यक्ष बनाया गया है और इसके अलावा 7 अन्य सदस्य भी इसमें शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड 1998 में स्थापित है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के अधीन कार्यरत है। NSAB राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के अंतर्गत एक प्रमुख थिंक टैंक संस्था है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सुझाव देती है। पहला क्रिप्टो टूरिज्म संगठन, इसका जो है ना भूटान में है ये और इसका उद्देश्य है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना और डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NSLSA के अध्यक्ष बने हैं सूर्यकांत। नियुक्ति की तिथि है इनकी 14 मई 2025 से प्रभावी है। नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। पूर्ववर्ती अध्यक्ष है न्यायमूर्ति BR गवई। कानूनी प्रावधान है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3(2)(b) के तहत NALSA भारत में न्याय तक समान और सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने वाला एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 5 दिसंबर 1995 को की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप U15 और U17 2025 की। तो ये प्रतियोगिता 2025 में कजाकिस्तान में आयोजित की गई है। भारत ने कुल 19 पदक जीते जिसमें 7 स्वर्ण, 6 रजत और 6 कांस्य शामिल हैं। अंडर 17 वर्ग में भारत की रीना कौर और आयन चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किया। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट IMF, तो ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों की राजकोषीय स्थिति का विश्लेषण करना होता है। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार जापान दुनिया का सबसे अधिक ऋण से GDP अनुपात वाला देश है। जापान का सरकारी ऋण GDP का लगभग 255% है। ये रिपोर्ट वैश्विक ऋण घाटा और राजकोषीय नीतियों के प्रभावों की निगरानी करती है। प्रोजेक्ट सिक्योर इंग्लैंड, सिक्योर का पूर्ण रूप है सेफ्यूगार्डिंग एनवायरनमेंट थ्रू क्लाइमेट एंड अर्बन रिलाइजेशन एनहेंसमेंट। ये परियोजना इंग्लैंड सरकार और स्थानीय नगर परिषदों के द्वारा 2025 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षित बनाना है।
ठीक है। AI संचालित पहली रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली भारत। भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा 2025 में ये प्रणाली विकसित की गई। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक है जो वनों में आग लगने की स्थिति का रियल टाइम में पूर्वानुमान देती है। उपग्रह चित्रण और मौसम डेटा का उपयोग कर ये प्रणाली संभावित आग की घटनाओं को 3 से 5 घंटे पहले चेतावनी देती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां देश है अंगोला। ISA का उद्देश्य और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। सबास पहल स्पेस बेस एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विस। यह पहल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के और कृषि मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से 2025 में शुरू की गई। सबास का उद्देश्य है किसानों को अंतरिक्ष आधारित तकनीकों के माध्यम से कृषि सलाह देना। इसके तहत सैटेलाइट से मिट्टी की नमी, फसल स्वास्थ्य और मौसम डेटा की जानकारी किसानों को मोबाइल ऐप्स के जरिए भेजी जाती है। डिपो दर्पण पोर्टल भारतीय रेल। इस रेल मंत्रालय के द्वारा 2025 में लॉन्च किया गया डिपो दर्पण एक डिजिटल पोर्टल है जो रेलवे के डिपो रखरखाव केंद्रों के प्रदर्शन की निगरानी और विश्लेषण की सुविधा देता है। इसके जरिए लोकोमोटिव और कोचों की मरम्मत, रखरखाव और दक्षता पर नजर रखी जा सकती है। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 और भारत। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी इस सूचकांक में भारत को 180 देशों में 151वीं रैंक प्राप्त हुई थी। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 159 थी जो इस वर्ष में सुधार दिखाती है। भारत की रैंकिंग नेपाल 90, श्रीलंका 139 और बांग्लादेश 149 से नीचे, लेकिन पाकिस्तान 158, म्यांमार 169, अफगानिस्तान 175 और चीन 178 से ऊपर है। ठीक है, तो एंथनी अल्बनीज़ प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया। एंथनी अल्बनीज़ 2025 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत है। उनके नेतृत्व में लेबर पार्टी ने मई 2025 के संघीय चुनावों में निचले सदन में 77 से बढ़कर 94 सीटें जीती हैं। चार्लोट वॉकर 21 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलिया की सबसे युवा सांसद बनी है। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर सुमैया गुगलोत। सुमैया गुगलोत को 2024 में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमैया ने भारत के लिए 33 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 5 गोल किए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हॉक-आई 360 तकनीक की। तो हॉक-आई 360 एक अमेरिकी कंपनी है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स का उपयोग करके समुद्री निगरानी करती है। ये तकनीक ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AIS के अलावा जहाज़ों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने में मदद करती है जो पायरेसी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य समुद्री अपराधों की पहचान में सहायक है। हॉक-आई 360 के उपग्रहों से प्राप्त डेटा का उपयोग वैश्विक समुद्री सुरक्षा में किया जाता है। महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर प्रतिबंध। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB ने 2025 से महिला क्रिकेट के उच्च स्तर में ट्रांसजेंडर महिलाओं के खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये निर्णय ICC की नीति के अनुरूप है जिसमें पुरुषों के शारीरिक विकास से गुजर चुकी ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने की अनुमति नहीं है। हालांकि ट्रांसजेंडर महिलाएं तीसरे स्तर और रचनात्मक क्रिकेट में भाग ले सकती हैं। नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा। भारत ने नवदुर्गा नामक नई मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना करी। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका उद्देश्य देश की मिसाइल परीक्षण क्षमता को बढ़ाना और सुरक्षा को मजबूत करना है। इस रेंज में सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया जाएगा। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल अबीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। ये सम्मान कुवैत के अमीर शेख मैसल अल अहमद अल जाबेर अल सबा ने प्रदान किया। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स जैसे नेताओं को भी ये सम्मान मिल चुका है। विजिन्म पोर्ट केरल। विजिन्म पोर्ट केरल राज्य के कोल्लम जिले में स्थित एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह है।
ठीक है। ऑपरेशन हॉक, सीबीआई ने ऑपरेशन हॉक शुरू किया, जिसका उद्देश्य बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण से जुड़े वैश्विक साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करना है। पहला वेव शिखर सम्मेलन मुंबई, विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव 2025। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और कहाँ किया है, तो ये किया है मुंबई में। ठीक है। नेक्स्ट, पॉप फ्रांसिस की डॉक्यूमेंट्री का नाम फ्रांसेस्को है। एविगेनी एफिनेस्की ने इन्हें निर्देशित किया है। पॉप फ्रांसिस के जीवन और उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर ये प्रकाश डालती है। ठीक है। नेक्स्ट, नए पोप रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, पोप लियो 14वें के नाम से जाना जाता है। इनको 14वीं अमेरिका से पहले कैथोलिक पोप हैं। ठीक है। बगलिहार बांध आपका चिनाब नदी पर बना हुआ है, और ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है ये, और ये बांध पाकिस्तान के लिए पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025, तो ये हैदराबाद में आयोजित हुई। थाईलैंड की ओपो सुजाता इसकी विजेता बनी है। आयु अनुकूल शहर, कोझिकोड में ये आयु अनुकूल शहर है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एज फ्रेंडली सिटीज़ कार्यक्रम के अंतर्गत है। ठीक है। AI आधारित डेटा सेंटर पार्क, तो ये छत्तीसगढ़ में है आपका AI आधारित डेटा सेंटर पार्क। इसका उद्देश्य है डेटा प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीकों के विकास को बढ़ावा देना। ठीक है। अब बात करते हैं मानव विकास सूचकांक की। तो भारत को 193 देशों और क्षेत्रों में से 130वां स्थान मिला है मानव विकास सूचकांक 2025 में। ठीक है। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, शीर्षक अ मैटर। मम्मी, भारत को 193 देशों और क्षेत्रों में से 130वां स्थान है, जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, शीर्षक है अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। प्रमुख संकेतक स्वास्थ्य, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा है स्कूली शिक्षा की प्रत्याशित अवधि एवं औसत स्कूली शिक्षा अवधि, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GNI पर कैपिटा PPP समायोजित। अवधारणा है कि ये सूचकांक पहली बार 1990 में महबूब उल हक और अमर सेन के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया था। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देश आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क है। जीवन प्रत्याशा है इसमें 72 वर्ष। ठीक है। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है। भारत और पाकिस्तान में आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर एक समन्वित सटीक हमला, 7 मई 2025 को ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था, जिसमें 25 मिनट के भीतर 9 लक्ष्यों पर 24 सटीक हमले किए गए। ठीक है। अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर, भागीदार राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। लाभ है आवास, सुरक्षा, प्रजनन और शिकार के लिए सुरक्षित अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर, भागीदारी राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि। लाभ है आवास, सुरक्षा, प्रजनन और शिकार के लिए सुरक्षित रास्ते प्रदान करना। इसका उद्देश्य है भारत में विभिन्न राज्यों में फैले चीता संरक्षण और पुनर्वास के लिए वन कॉरिडोर स्थापित करना। हार्पोस ड्रोन आपका इजराइल में है। विवरण, इजराइल के द्वारा विकसित उन्नत सैन्य ड्रोन प्रणाली है। ये उपयोग है निगरानी, टोही और हवाई हमले के लिए। विशेषता है स्वचालित पायलट सिस्टम और उच्च सटीकता। अर्नाला भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत या सपोर्ट शिप है। विशेषता है स्वदेशी तकनीक, नवीनतम हथियार प्रणाली और समुद्री सुरक्षा में भूमिका। चक्रवात शक्ति, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। चक्रवात शक्ति क्या है? बंगाल की खाड़ी। और वोटन पहल संयुक्त राष्ट्र, पूरा नाम है वोटन, वॉइस ऑफ द वेनरेबल एंड थ्रेटेंड नेशन। उद्देश्य है कमजोर और संकटग्रस्त देशों की आवाज़ को वैश्विक मंच पर मजबूत कराना। गतिविधि है जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार और सतत विकास के मुद्दों पर सहयोग। OP बनियान AL मार्सस, पाकिस्तान। विवरण, पाकिस्तान के द्वारा संचालित कोई सैन्य ऑपरेशन, अभ्यास या अभियान, यदि उपलब्ध हो तो विस्तृत जानकारी। उद्देश्य है क्षेत्रीय सुरक्षा या रणनीतिक अभ्यास। विराट कोहली ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जो है वो
किया है। विराट कोहली ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला है। 2011 में पहला टेस्ट मैच हुआ था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दिल्ली की पहली सौर ऊर्जा विधानसभा की। तो इसका उद्देश्य दिल्ली में पहला विधानसभा भवन जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलता है। विशेषता क्या है? पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा उपयोग और ऊर्जा की बचत करना। लाभ है सरकारी भवनों में हरित ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट पुश की। तो एआई वीडियो प्लेटफॉर्म बीम गूगल का है। जारो साइट्स क्षेत्र है गुजरात। ठीक है, भारत को सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर से मिल रही है। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में है। धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है पुष्कर कुंभ, जो कि उत्तराखंड में आयोजित होता है। जयंत नार्लिकर एक वैज्ञानिक है। 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के पूर्व निदेशक हैं। नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी के संस्थापक और निदेशक ये रह चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साफ U19 चैंपियनशिप की। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ साफ के द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। भारत ने साफ U19 चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में बांग्लादेश को पेनाल्टी में 4-3 से हराया था। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। तो मणिपुर ने 14 पदकों, 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य के साथ में खेलो इंडिया बीच गेम 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दीव में ऐतिहासिक INS खुखरी में स्मारक समापन समारोह हुआ। शुभंकर पर्ल है, ये एक डॉल्फिन है जो नागोवा बीच पर नियमित रूप से पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्यात्मक साक्षरता की, जो कि मिजोरम में आयोजित है। उद्देश्य लोगों को जीवन की आवश्यक जानकारी और कौशल प्रदान करना है। अब बात करते हैं एशियाई उत्पादकता संगठन की। तो वर्ष 1961 में इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय है टोक्यो, जापान में। क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों में अधिक उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इसका विवरण है, एशियाई उत्पादकता संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार करना है और इसका मुख्यालय टोक्यो, जापान में स्थित है। पॉल्मे DR पुरस्कार जाफर पनाही को उनकी फिल्म नो बियर्स के लिए प्रदान किया गया है। कान फिल्म महोत्सव का सर्वोच्च पुरस्कार है ये पॉल्मे DR पुरस्कार। ठीक है, ऑपरेशन केल्लर की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जा रहे एक अभियान का नाम है ऑपरेशन केल्लर, जिसमें आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब बात करते हैं आयुर्वेद दिवस और थीम की। तो ये 14 नवंबर 2025 को मनाया गया और इसकी थीम है आयुर्वेद जीवन की निरंतरता और समृद्धि। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 की। तो सूक्ष्म जीव विज्ञानी डॉक्टर मारिया गेला हंगरिया के द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार 2025, ये ब्राज़ील की जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 इनको मिला है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 पटना, बिहार में आयोजित किए गए। महाराष्ट्र ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है और ये 5 बार पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। हरियाणा 117 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। इलिनॉय विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, नाम है अर्जुन एरिगासी। AI एंकर है अंकिता, असम की, जो भारत की पहली AI एंकर है। ठीक है, तो AI एंकर कौन है? अंकिता, जो कि असम की है और ये भारत की पहली AI एंकर है। कौन? अंकिता, और ये कहाँ की निवासी है? असम की। ठीक है, ये याद रखिए। याला ग्लेशियर नेपाल में है, इसका स्थान है याला हिमनदी, नेपाल में। ठीक है, इसरो का 101वां मिशन असफल हुआ। PSLV C61 दोहा डायमंड लीग। नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर का थ्रो करके अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ और राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। जूलियर वेबर ने 91.6 मीटर के थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया। WHO पैंडेमिक एग्रीमेंट। 124 सदस्य देशों ने WHO पैंडेमिक एग्रीमेंट को अपनाया है। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के विजेता हैं ला प्रेंसा, ये एक प्रमुख पनामा समाचार पत्रिका है। वैश्विक सैन्य खर्च में भारत का स्थान, तो 5वां स्थान है। ये खर्च भारत का रक्षा बजट लगभग $75 बिलियन है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक है 4।
ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 की, जो कि 11 मई 2025 को मनाया गया। इसकी थीम है यंत्र, नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। न्यू कैलेडोनिया द्वीप फ्रांस का एक विशेष समुदाय क्षेत्र है जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है और इसका महत्व है द्वीप अपनी जैव विविधता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025, तो ये नीदरलैंड में आयोजित हुआ और इसका उद्देश्य है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में हाइड्रोजन के महत्व और उपयोग पर चर्चा। शिरू लिली महोत्सव, इसका स्थान मणिपुर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक महोत्सव है। शिरू लिली महोत्सव शिरू लिली के संरक्षण और स्थानीय सांस्कृतिक धरोहर को ये बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट है करेगुत्ता हिल्स। ये स्थान करेगुत्ता हिल्स भारत में स्थित एक प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है और इसका महत्व है यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। एक देश एक धड़कन पहल संस्कृति मंत्रालय, इसका उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई ये पहल भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता को बढ़ावा देती है। गतिविधियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अप्रैल मंथ की। तो अब अप्रैल मंथ की हम जो है ना, अप्रैल मंथ का ये जो हमारा करंट है वो अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आपका वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए और सब पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।